हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। लॉकडाउन में हम लोग अपना ग्रामर पोर्शन को मजबूत करेंगे और ग्रामर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हर एक जगह ये इसका कोई ग्रामर का कोई क्लास नहीं है, ग्रामर का कोई क्लास नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 के बाद भी जनरल कॉम्पिटिशन के लोग ग्रामर तो पढ़ते ही है। तो आइए हम लोग देखेंगे, आज हम लोग का पहला टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल तो आर्टिकल है क्या क्या? 3, ए, एन एंड दी। ये हमारे क्या हो गए? आर्टिकल। ये क्या हो गए? आर्टिकल। तो आर्टिकल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है हमारा डिफिनिट आर्टिकल। इसका मतलब होता है अनिश्चित, इसका मतलब होता है निश्चित। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित और डिफिनिट मीन्स निश्चित। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए एन, इसमें दी, इसमें दी, इसमें ए या एन। ये हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल, ये हो गया डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, डिफिनिट मीन्स निश्चित। आर्टिकल हमारे 2 तरह के हो गए, इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। कुछ एग्जांपल्स देते हैं। यह कुर्सी है, यह क्या है? कुर्सी है। इंडेफिनिट है, दिस इज अ चेयर। ठीक है। यह छतरी है, छाता बोलते हैं हम लोग। दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। और एक और, सीता गाना गाती, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। अभी हम लोग इंडेफिनिट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इंडेफिनिट को लेके चल रहे हैं, ए या एन को। उसके बाद हम लोग डिफिनिट आर्टिकल को देखेंगे, दा का। ओके, तो यह कुर्सी है, दिस इज ए चेयर। यह छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला। एन यहाँ पे आर्टिकल है, ए आर्टिकल है। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता गाना गाती है। यहाँ पे ए क्या है? ये आपका आर्टिकल है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आर्टिकल हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे हम आर्टिकल लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है? वो तो देखेंगे, डिफिनिट है, इंडेफिनिट है, वो तो पकड़ लेंगे। पहले डिफिनिट है तो ए, इंडेफिनिट में ए है, इंडेफिनिट में दा लगाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल को लेकर चल रहे हैं, ए और एन को। तो देखिए, हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, सबको जनरली सबको पता है वॉवेल्स 5 हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, ए, ई, आई, ओ, यू, 5। तो जहाँ से वर्ड का स्टार्टिंग अगर वॉवेल से होता है तो हम लोग एन लगाते हैं। जनरली बच्चे को ये पता होता है कि एन कहाँ लगता है। और ए जो कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होगा वर्ड, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ए से, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम एग्जाम्पल से क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए, अगर वाक्य, पहले तो हम लोग वाक्य का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि अगर प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है। स्वर वर्ण है, हम लोग जानते हैं, आ
हस्वई दीर्घई औ हर्षहु दीर्घऊ ओ आओ ओ आओ से शुरू हो तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। बाकी में व्यंजन वर्ण में हम लोग क्या करेंगे, ए लगाएंगे। UMBRELL क्या हो गया, अम्ब्रेला। हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन अम्ब्रेला। ये क्या हो गया, अम्ब्रेला। और आ रहा है देखिए, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन अम्ब्रेला। अब देखिए मैंगो लिखते हैं, ये क्या है, मैंगो। क्या है, मैंगो। यहाँ से क्या देखिए है कहीं पे व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए मैंगो। अगर उच्चारण स्वर वर्ण से आ जाए तो वहाँ पे क्या लगेगा, एन। अगर उच्चारण आ जाए आपका किस चीज़ से, व्यंजन वर्ण से हो जाए तो वहाँ पे क्या लगेगा, ए। हम लोग सिर्फ वॉवेल्स देख के ये नहीं बता देंगे कि वहाँ पे एन लगेगा, हम लोग को उसका उच्चारण करना है। जैसे MLA हो गया, MLA स्टार्टिंग वर्ड देखिए, ये तो वॉवेल नहीं है, ये वॉवेल नहीं है, लेकिन इसका उच्चारण देखिए MLA। ये देखिए, ये आपका क्या है, MLA। यहाँ पे उच्चारण ये क्या, स्वर वर्ण से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, NMLA। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि अगर पहले हम लोग आर्टिकल लगाने के पहले उसका उच्चारण देखेंगे, ना कि इसका स्टार्टिंग वर्ड। स्टार्टिंग वर्ड अगर वॉवेल से है, स्टार्टिंग वर्ड अगर वॉवेल से है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वहाँ पे हम लोग एन लगा देंगे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग एबिल, जैसे देखिए हम बताते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे देखिए यू है, स्टार्टिंग वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उच्चारण इसका देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है ना, तो यहाँ पे यो आ गया। ये तो व्यंजन वर्ण है, यहाँ पे क्या लगेगा, ए। क्या लगेगा, ए यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों को आर्टिकल जो है लगाने से पहले देख लेना है उसका उच्चारण करके कि ये स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण। अगर स्वर वर्ण से उच्चारण होता है, स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, एन। और अगर व्यंजन वर्ण से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे क्या लगेगा, ए। ठीक है, 5 वॉवेल्स हैं, इससे अगर आपका उच्चारण हुआ तो हम, इससे अगर स्टार्ट हुआ उसके बाद हम लोग ये नहीं समझेंगे कि इसमें एन लगेगा, हो सकता है कि ए भी लगे, और ये भी देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट से शुरू है, उसके बाद जो यहाँ पे क्या लगा है, एन लगा है। तो हम लोग को यहाँ पे भी देखना है कि ये जो है उच्चारण स्वर वर्ण से है या व्यंजन वर्ण से। इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग कर लेंगे, उच्चारण कर लेंगे, तब हम लोग डिसाइड करेंगे वहाँ पे ए लगाना है या एन लगाना है या डी लगाना है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, IAS, IAS, तो यहाँ पे क्या है, देख लीजिए, वॉवेल से स्टार्टिंग है, उच्चारण भी देख लीजिए, IAS स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं फिर कैसे कैसे होगा। बहुत सारा हम एग्जाम्पल्स देंगे, बनाएंगे, जिससे आपका क्लियर होगा। ठीक है, नोट करें इसको, वीडियो को पॉज करें।